की बात है। एक छोटे से गांव में एक माँ और एक बेटा रहता था और वो दोनों बहुत ज़्यादा गरीब थे। खाने के लिए रोटी नहीं थी और ना ही पैसा था। हमेशा वो दोनों बहुत परेशान होते थे क्योंकि माँ की उम्र लगभग 50 साल की हो गई थी और बेटे की उम्र 12 साल की थी। और उसकी माँ हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी के घर में काम करके खाना लाकर उस बेटे को देती थी ताकि वो जिंदा रह सके। शाम होने पर वो माँ अपने उस बेटे को ये समझाती थी कि मेरी तरह तू अपनी ज़िंदगी को नहीं जीना, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे अंदर बहुत हिम्मत है, तू वो सब कुछ कर सकता है जो तूने कभी नहीं सोचा होगा। ये बातें सुनकर उस बेटे की आंखों में आंसू आ गए और उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत भी आ गई। उसकी माँ ने कहा कि ज़िंदगी में इस चीज़ से कभी मत डरना और ना ही कभी हारना, क्योंकि अगर तुम अपने बीते हुए कल के बारे में सोच के आगे चलोगे तो तुम कभी भी सफल नहीं हो सकोगे और लोग तुम्हें कभी भी ऊपर नहीं उठने देंगे। उस बेटे के पिताजी ने दूसरी शादी कर दी थी जिससे वो माँ बहुत अकेली हो गई थी और उसकी माँ ने कहा कि मैंने हार नहीं मानी थी, मैं डरी नहीं थी क्योंकि उस समय पर मुझे तुम चाहिए थे। मैंने लड़ाई लड़ी, मैंने तुम्हें पाया और मेरा सपना था कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे और मैं अपने अंतिम सांसें तेरी गोद में लूँ। ये सुनकर बेटा बहुत रोया और बोला कि माँ, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूँगा और एक दिन कामयाबी ज़रूर हासिल करूँगा। ये सुनकर बेटे की माँ बहुत खुश हो गई और वो जब भी काम पर जाती थी तो वो पहली बार ही बहुत ज़्यादा डर गया काम पर। दूसरे दिन फिर गया, फिर से थक गया और रोने लगा और बोला कि माँ, मैं अब दोबारा काम पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे काम नहीं करना। उसके बाद बेटे की माँ बहुत परेशान हो गई और उसने फिर से एक बार समझाया कि कुछ बड़ा करने के लिए छोटी छोटी जगह से उठना पड़ता है, सब कुछ सहना पड़ता है, अपना दुख सहना पड़ता है, तब जाके एक इंसान जो है वो कामयाब होता है। पर बेटे ने साफ मना कर दिया कि मैं और ज़्यादा काम नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसकी माँ फिर से अकेले जाने लगी और उसकी माँ की आंखों की रोशनी कम होती गई और कमज़ोर होने लगी क्योंकि धीरे धीरे उनकी उम्र जो थी वो कम होती जा रही थी। उसके बाद उनका बेटा जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि उसे नहीं पता चल रहा था कि उसको ज़िंदगी में करना क्या है। उसको वो रास्ता नहीं दिख रहा था कि उसको क्या काम करना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि अब उसकी उम्र जो थी वो लगभग 16 साल की हो चुकी थी और वो मन ही मन सोचकर बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगा था। एक दिन एक शिष्य, एक गुरु उनके घर जाता है। अचानक से एक शिष्य गुरु उनके घर जाता है और कहता है कि बालक, मुझे एक गिलास में पानी चाहिए। बेटे ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला कि जी महाराज, मैं अभी पानी का गिलास लेकर आता हूँ, तब तक आप यहाँ विश्राम कीजिए। ये बात सुनकर शिष्य गुरु बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। थोड़े समय में बेटे ने उस शिष्य को गिलास में पानी दिया जिसे पीकर शिष्य गुरु बहुत परेशान हो गए। थोड़ा वक्त बीतने के बाद बेटे ने उस शिष्य गुरु से पूछा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं, वो कुछ समय से काम पर भी नहीं जा पाती हैं और मैं बहुत परेशान हूँ कि अब मैं और क्या करूँ। शिष्य गुरु ये बात जानने के बाद एक गहरी सांस लेते हैं और उस बेटे से पूछते हैं कि ये ज़मीन किसकी है? बेटे ने जवाब दिया कि गुरु जी, ये ज़मीन मेरी माँ की है जिसको मेरे दादाजी ने दी थी। तो गुरु ने उसे सलाह दी और कहा कि जो हो गया सो हो गया, अब अपने बीते हुए कल के बारे में सोच के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। हो सकता है तुम्हारे लिए आने वाला कल और ज़्यादा अच्छा हो। और प्रकृति का नियम देखो कि भगवान ने मुझे तुमसे मिलवाया है। शिष्य गुरु ने उस बेटे से कहा कि तुम उस खेत में सब्जी उगाना शुरू कर दो और थोड़ा सा गेहूं उगाना शुरू कर दो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम इस शहर के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे। शिष्य की ये बात सुनकर बेटा अंदर ही अंदर खुश होने लगा कि क्या मैं इतना बड़ा कर सकता हूँ। उसे अपने ऊपर भरोसा होने लगा। शिष्य गुरु ने उसे सलाह दी कि तुम जिंदगी में कभी हारना मत। बहुत सारे लोग तुम्हें परेशान करेंगे पर तुम उस बात को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लेना और तुम चुपचाप रहना, अपने काम से काम मतलब रखना। जब तुम अच्छा कर लोगे तो तुम्हारे आसपास भी वैसे लोग नहीं आएंगे। और शिष्य गुरु ने उस बेटे से कहा कि तुम अभी शहर जाओ और जाकर कुछ बीज ले आओ जिससे तुम गेहूँ और सब्जी उगा सको। ये बात सुनकर बेटा अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और उसी बीच शिष्य गुरु वहाँ से उठकर चले जाते हैं। बेटे के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी माँ को नहीं बताया कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। उसने सिर्फ अपनी माँ से पूछा कि माँ, मुझे पैसे चाहिए। माँ के पास जो भी बची खुशी पूंजी थी वो उसे दे दी। माँ ये बात से चिंतित होने लगी कि ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा। उससे अचानक क्या हो गया कि उसे शहर जाना पड़ रहा। बेटा पैसे लेने के बाद वहाँ से चले जाता है और थोड़े समय के बाद शहर से वापस आकर उसने अपनी माँ को सारा सब कुछ बताया कि आज मैं एक शिष्य गुरु से मिला जिसने मुझे कुछ व्यापार करने का रास्ता बताया कि जिसकी वजह से मैं कुछ पैसे कमा पाऊंगा और मैं आपका इलाज करवा पाऊंगा। बेटे की ये हिम्मत देखकर उस बूढ़ी माँ में भी बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई और वो अपने बेटे को मेहनत करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगी। अब बेटा बहुत मेहनत करने लगा था, रात दिन वो खेत में बिताने लगा था। वो उस खेत में सब्जी और गेहूँ को समय समय पर पानी देता था।
देख रेख करने लगा था, जिससे वो सब्जी और गेहूँ उगने शुरू हो गए थे। थोड़े समय के बाद सब्जी भी बन गई और गेहूँ भी पूरी तरह से तैयार हो गए थे। ये सब कुछ देखकर बेटा बहुत खुश हो गया था। गाँव के लोग बुरे समय पर कोई भी आगे साथ देने के लिए नहीं आया था, पर उस गरीब बेटे ने इतना बड़ा काम कर दिया था अपनी मेहनत से कि सब हैरान हो गए कि इसने ये सब किया तो किया कैसे। अब गांव वाले उसके पास आकर सब्जी खरीदने लगे, गेहूं लेने लगे, जिससे बेटे का व्यापार और तेजी से चलने लगा। बेटे ने वहां से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया और उन पैसों से बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया। उस बेटे ने शहर जाकर अपनी माँ का इलाज करवाया और आकर अपने व्यापार को और आगे बढ़ाया, जिससे पूरे शहर का नाम उसने कमाया और पैसा भी बहुत ज़्यादा कमाया। और फिर उसने अपने लिए घर लिया, जिसमें ये वो बेटा और उसकी बूढ़ी माँ आराम से अपना जीवन बिताने लगे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, आप टूट जाओगे, आप हार जाओगे, आपके साथ अच्छा नहीं होगा, पर तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर प्रयास करते रहना है, हार नहीं माननी है। जीवन में हमें मेहनत और सब्र के साथ हमें अपने लक्ष्य की ओर प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि हर एक अंधेरी रात के बाद उजाला भी आता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट करना, ताकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियोज़ हम आपके सामने लाएँ। जय हिंद, जय भारत।